कल 23 मार्च जो है हमारे देश में एक शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च को हमारे देश के वीर जवान शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। इस दिन को हम बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इसे शहीदी दिवस मानते हैं। यात्रा की शुरुआत की थी शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा। नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप लोट, पुत्र स्वर्गीय श्री रामफल लोट। कल 23 मार्च जो है हमारे देश में एक शहीदी दिवस के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च को हमारे देश के वीर जवान शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। इस दिन को हम बलिदान दिवस के तौर पे मनाया जाता है, इसे शहीदी दिवस मानते हैं। और इसी को लेकर के हमने आज मेरे पैतृक गांव कालवन से एक यात्रा की शुरुआत की थी, शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा। और ये यात्रा मेरे गांव के हमने सरकारी स्कूल में वहाँ के सभी बच्चों को एकत्रित किया, और उन सभी बच्चों के साथ मिलकर के पहले हमने अपने भगत सिंह जी को, फिर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की, और फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति को माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित किए। और उसके पश्चात हमने यात्रा शुरू की, और आज कालवन से चलने के बाद ये यात्रा धमतान पहुंची बाबा बालक दासपत्ती में। तो वहाँ पर भी शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति पे माल्यार्पण किया गया और पुष्पों का जो है वर्षा की गई थी। और इसी तरह निरंतर हम आज 25 गांव हमने हल्के के, जो नरवाना हल्के के जो हमारे 25 गांव जो हैं, हम गांव दर गांव गए हैं। और जहां पर भी हमारे शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई थी, चाहे भगत सिंह जी की थी, चाहे बात करें तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी, चाहे हम बात करें तो शहीद उधम सिंह जी की थी। हमें जिन भी महान हमारे ऐसे शहीदों की हमें प्रतिमाएं मिली, हमने सभी को सम्मान करते हुए वहाँ पर मालाएं डाल करके और पुष्प अर्पित करके अपना जो है आज ये शहीदी दिवस को मनाया है आज हमने। और कल सुबह 8 बजे फिर से मोहलखेड़ा गांव से ये यात्रा की फिर से शुरुआत होगी। मोहलखेड़ा से सुरजाखेड़ा, हथो, बिदराना, सीसर, सिंगवाड़, डाकल, सुंदरपुर, बडनपुर, सच्चा खेड़ा, बद्दोवाड़ा से होती हुई धनौदा, सैंथली, और ऐसे करते हुए हम अपने बच्चे जितने भी हमारे गांव हैं, सभी गांव में जो है यात्रा कल फिर से निरंतर ऐसे ही चलेगी। और सभी जगह जहां जहां भी हमारे शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनको ऐसे ही फूलों की मालाएं डाल करके और उन पे पुष्प की वर्षा करके उनको नमन किया जाएगा। और उसके बाद ये यात्रा जो है नरवाना शहर के अंदर पहुंचेगी, और हमारा जो शहीद भगत सिंह चौक है वहाँ पर इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का मकसद क्या है? इस यात्रा का हमारा मकसद है कि हम जो आज आज़ाद भारत के अंदर हम आज़ादी से घूम रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, जिन शहीदों के कारण हमें ये आज़ादी मिली,
उनको नमन और उनकी याद में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। संदेश मैं यही दूंगा कि मेरे जितने भी युवा साथी हैं और जो मेरे बुज़ुर्ग हैं या मेरी उम्र के हैं या बुज़ुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने शहीदों के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने अपना जीवन का बलिदान जो है हमारे लिए किया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके दिखाए मार्गों पर चलें और अपने देश के लिए वैसे ही तत्पर तैयार रहें जैसे उन्होंने अपना बलिदान दिया था। मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने सभी युवा साथियों को और अपने बुज़ुर्गों को, अपनी माताओं बहनों को। धन्यवाद।